हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और टीटीएल पैरामीटर्स की, जिसमें पहला है नॉइज़ इम्यूनिटी। तो देखिए, नॉइज़ इम्यूनिटी क्या होता है। किसी भी टीटीएल लॉजिक फैमिली में हम गेट को जब डिज़ाइन करते हैं तो फर्स्ट वी राइट नॉइज़ इम्यूनिटी। इट इज़ द मैक्सिमम इंड्यूस्ड नॉइज़ वोल्टेज ए टीटीएल डिवाइस कैन withstand without a false change in the output state। मतलब कि सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड नॉइज़ वोल्टेज है जिसको एक टीटीएल डिवाइस जो है विथस्टैंड कर सकता है या उस पे सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस उस नॉइज़ लेवल तक देता है विदाउट ए फॉल्स चेंज इन द आउटपुट स्टेट। द रेटिंग ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द स्मॉलेस्ट नॉइज़ वोल्टेज दैट विल परटर्ब इट। ठीक है, तो इसकी रेटिंग डिपेंड करती है उस स्मॉलेस्ट नॉइज़ वोल्टेज पे जो इसको परटर्ब कर सकता है। टीटीएल गेट्स हैज़ लेस नॉइज़ इम्यूनिटी। ठीक है, तो द वर्स्ट केस लो वोल्टेजेस आर। देखिए, अभी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्स्ट केस लो वोल्टेजेस, ठीक है, वो हम लोगों ने उसकी वैल्यू देखी थी, कितनी थी, वी ओ एल मैक्स। ये कितना था, ये था 0.4 वोल्ट। फिर ऐसे ही था आपका वी आई एल मैक्स, ये था आपका 0.8 वोल्ट। ये तो वर्स्ट केस के लिए था, वर्स्ट केस लो वोल्टेज के लिए। ऐसे ही वर्स्ट केस अगर हाई वोल्टेज के लिए हम लोग बात करें, तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, ये कितना था, वी ओ एच मिनिमम, ये था हमारा 2.4 वोल्ट। और वी ओ एच वी आई एच, ठीक है, वी आई एच मिनिमम था हमारा 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें अगर आप जब डिफरेंस देखेंगे इन दोनों वैल्यूज में, तो वन कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.4 वोल्ट इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में जो डिफरेंस है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 0.4 वोल्ट का। ऐसे इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है, वो है 0.4 वोल्ट का। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इनपुट लो वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट लो वोल्टेज इज कॉल्ड ए नॉइज इम्यूनिटी। तो ये जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इनपुट लो वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट लो वोल्टेज, ये कितना है, 0.4 वोल्ट। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं नॉइज इम्यूनिटी। दिस इज कॉल्ड नॉइज इम्यूनिटी। ठीक, the smallest magnitude of noise voltage that would perturb the input signal is 0.4 वोल्ट। तो ये तो हो गया टीटीएल के लिए नॉइज इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, ठीक है। पावर डिसिपेशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड टीटीएल गेट इज ऑपरेटेड विद ए पावर सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट which draws an average supply current of 2 milliampere, तो रिजल्टिंग इन ए पावर डिसिपेशन ऑफ 2 into 5 मतलब 10 मिलीवाट। पावर डिसिपेशन मतलब क्या होता है कि हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड टीटीएल जो है उसको वोल्टेज सप्लाई कितनी देते हैं, 5 वोल्ट की। और करंट वो कितनी ड्रॉ करता है, 2 मिली एम्पियर। तो पावर इंटू करंट को, सॉरी, वोल्टेज इंटू करंट को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 मिली वॉट, ये इसका पावर डिसिपेशन आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लोडिंग रूल्स, कि कैसे जो है हम लोड करते हैं टीटीएल फैमिली में। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इज लोडिंग रूल्स। लोडिंग रूल्स, लोडिंग रूल्स में क्या होता है कि सिंगल टीटीएल आउटपुट इन द लो स्टेट कनेक्टेड टू सेवरल टीटीएल इनपुट्स। ठीक है, तो यानी एक सिंगल टीटीएल आउटपुट को हम कई टीटीएल के इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको
सर्किट ड्रॉ करना होगा, तो मान लीजिए हमने कहा कि से पहले हमें ये सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक सिंगल स्टैंडर्ड टीटीएल का। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका ये ट्रांजिस्टर, ये रेजिस्टेंस लगाया हमने। ठीक है, ये आपका पावर सप्लाई हो गई प्लस की 5 वोल्ट। ठीक है, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया बेस से। ठीक है, अब इसके एमीटर में तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डायोड हो गया, और ये डायोड के फिर नीचे एक और ट्रांजिस्टर लग जाएगा। ठीक है, और इस ट्रांजिस्टर को का एमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थ हो गया। ठीक है, बेस इसका, ये पीछे जिस भी सर्किट, अब इसका जो आउटपुट है, ठीक है, तो ये आप यहाँ से आउटपुट लीजिए, ये लिया आपने, और इसके आउटपुट में आपने क्या किया कि कई जो है टीटीएल आपने कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो अब टीटीएल का जो एमीटर होगा, ठीक है, पूरा आपको दोनों दोनों टर्मिनल इधर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होगा, ठीक है, वो ऐसे कनेक्टेड है इससे। फिर आपने यहाँ से दूसरा लिया, ये रेजिस्टेंस के थ्रू, फिर आप यहाँ पे आ गए। ठीक, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर बना दीजिए ऐसे। फिर इसका जो एमीटर है वो इससे कनेक्टेड हुआ इस तरह, ये सारी सप्लाई प्लस का 5 वोल्ट, प्लस का 5 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका, से दिस इज R2 R4 सॉरी, ये हो गया Q3 Q4 इधर हो जाएगा आपका I IL हो गया, और इधर भी हो गया आपका IL हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये एक टीटीएल का ये जो आउटपुट है ये कनेक्टेड है कई सेवरल टीटीएल से। ये हो गया आपका IOL। ठीक, और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज लो स्टेट। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि टीटीएल की आउटपुट ड्राइव कैपेबिलिटीज हम देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर Q4 इज ऑन, तो Q4 क्या होगा, ये ऑन होगा, और Q3 क्या होगा, ये ऑफ होगा। तो ट्रांजिस्टर Q4 इज ऑन एंड इट इज एक्टिंग एज ए करंट सिंक, तो ये ऑन होगा तो ये करंट सिंक की तरह काम करेगा, जो भी करंट आएगी वो ऐसे करके यहाँ पे अर्थ में। ठीक, तो इट इज एक्टिंग लाइक ए करंट सिंक फॉर ऑल द करेंट्स IIL coming back from each input. Although Q4 is saturated, its on-state resistance is some value other than zero. So the current IOL produces an output voltage drop VOL. चूंकि ये सैचुरेटेड होता है तो ये जो करंट IOL है ये एक वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करता है VOL. The value of VOL must not exceed 0.4 वोल्ट फॉर TTL. तो यहाँ पे जो, ये तो खैर हो गया आपका डायोड, तो जो VOL प्रोड्यूस होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू 0.4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड दिस लिमिट्स द वैल्यू ऑफ IOL एंड दस द नंबर ऑफ लोड्स दैट कैन बी ड्रिवन। तो चूंकि यहाँ पे ये IOL की वजह से जो VOL होता है दैट शुड बी लेस देन 0.4 वोल्ट, ये इसको लिमिट करता है। तो ये इसको जब लिमिट करता है तो इसका मतलब कि IOL की वैल्यू लिमिटेड हो जाती है। ठीक, और इसका मतलब कि ये इसको नंबर ऑफ लोड्स को, नंबर ऑफ लोड्स टू बी ड्रिवन उसको लिमिट कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह ये आप टीटीएल की आउटपुट ड्राइव कैपेबिलिटीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टीटीएल आउटपुट ड्राइव कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि, अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये तो हो गया हमारा किसमें, लो स्टेट में। जब हाई स्टेट सिचुएशन आएगी तो द ट्रांजिस्टर Q3 इज एक्टिंग एज एन एमीटर फॉलोअर।
ठीक है। अब देखिए हाई स्टेट सिचुएशन में हम दोबारा इसको ड्रॉ करने के बजाय हम इसको दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखिए हाई स्टेट में क्या होगा इन केस ऑफ हाई स्टेट। ठीक, क्या होगा कि ये सारी करंट जो है आपकी यहाँ पे ये Q4 क्या हो जाएगा, Q4 ऑन की बजाय ऑफ स्टेट में हो जाएगा, Q3 ऑफ की बजाय ऑन स्टेट में हो जाएगा, और करंट जो फ्लो करेगी वो आपकी IOH फ्लो करेगी। ठीक है। अब इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन की बजाय वो सारी करंट्स आपकी जाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये ग्रीन वाला जितना हम पढ़ा रहे हैं ये समझ लीजिए हाई स्टेट में है। दोबारा सर्किट ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट होता, इसलिए हम आपको यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं। आप चाहे तो इसको अलग अलग सर्किट ड्रॉ करके बना लीजिएगा। ये IH हो गया हाई स्टेट में, और ये भी आपका यहाँ पे IH हो गया हाई स्टेट में। ठीक, तो अब क्या होगा कि द ट्रांजिस्टर Q3 इज एक्टिंग, अब यहाँ पे Q3 किस तरह काम करेगा, एमीटर फॉलोअर की तरह, एंड इज सोर्सिंग करंट टू ईच TTL इनपुट। हर TTL इनपुट को ये देख रहे हैं आप, ये करंट दे रहा है, तो इट इज एक्टिंग लाइक ए करंट सोर्स। इफ टू मेनी लोड्स आर ड्रिवन हाउएवर द टोटल आउटपुट करंट IOH कैन बिकम टू लार्ज। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इनपुट होंगे तो ये जो IOH है ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये बहुत लार्ज हो जाएगी, और इसके लार्ज होने से क्या होगा, कॉजिंग लार्जर ड्रॉप अक्रॉस R2। इसकी वजह से क्या होगा, R2 के अक्रॉस बहुत लार्जर ड्रॉप होगा। तो जब लार्जर ड्रॉप होगा R2 Q3 और D के अक्रॉस, ठीक है, एंड देयर बाई लोअरिंग VOH बिलो द मिनिमम अलाउेबल वोल्टेज 2.4 वोल्ट। जब ये अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस R2 Q3 एंड D, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत लार्ज हो जाएगा, और उसके बहुत लार्ज होने से क्या होगा कि जो VOH है वो बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम से जो अलाउड मिनिमम वैल्यू है 2.4 वोल्ट उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स रखने पड़ेंगे ताकि ये जो मिनिमम वैल्यू है 2.4 वोल्ट इससे नीचे ना जाए, इस VOH की वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से लोडिंग करते हैं, मतलब लोडिंग मतलब कि किसी भी TTL के आउटपुट से हम कितने गेट कनेक्ट करें उसको ड्राइव करने के लिए। तो हमने लो स्टेट में बता दिया कि ऐसे करिए, और हाई स्टेट में बता दिया कि इतना करिए। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब सारे TTL पैरामीटर तो हमारे हिसाब से कवर हो चुके हैं पिछले 2-3 वीडियो में। अभी एक आपका रह जाता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपका प्रोटेक्टिव डायोड, क्लैंपिंग डायोड भी जिसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखिए प्रोटेक्टिव डायोड क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोटेक्टिव डायोड्स। इसमें क्या होता है कि द इनपुट सिग्नल फॉर द TTL सर्किट आर ऑलवेज पॉजिटिव। इफ नेगेटिव सिग्नल्स वर टू बी inadvertently applied, excess input current could result which might damage the circuit. In a general circuit, the load inductance coupled with stray capacitance can result in damped sinusoidal transients. Such signals might result in values VA, VB, or VC which are negative for short periods of time. To prevent these transient negative voltages from becoming substantial, diodes are usually connected from each input to ground. तो इस ये जो आपका ट्रांजिएंट स्टेट आता है बीच में कुछ टाइम के लिए निगेटिव वोल्टेज होता है, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड TTL में मान लीजिए ये आपका TTL है, ये ट्रांजिस्टर लगा है आपका, ये यहाँ से हमने इसको 1 2 3, ये 3 इनपुट दिए हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आपका ABC। ठीक, और ये, तो अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि ये जो टू प्रिवेंट दिस ट्रांजिएंट नेगेटिव वोल्टेजेस या वोल्टेज स्विंग को होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, डायोड्स आर यूजुअली कनेक्टेड फ्रॉम ईच इनपुट टू ग्राउंड। तो यानी कि ये पहला इनपुट A है,
यहाँ से आप एक डायोड कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया। दूसरा इनपुट ये बी है, यहाँ से आप एक डायोड लीजिए, ये हो गया। और तीसरा इनपुट ये सी है, यहाँ से भी आप एक डायोड कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया। और इन तीनों को आप क्या करिए, इन तीनों को आप ग्राउंड कर दीजिए। इन तीनों को हमने क्या किया, ऐसे करके ग्राउंड कर दिया। ये जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं प्लस के 5 वोल्ट, वो दे दीजिए। तो ये एक तरह से आपका, ये आपका एक प्रोटेक्टेड टीटीएल इनपुट सर्किट बन गया, इनपुट सर्किट। तो इन डायोड के कनेक्ट करने से फायदा ये होता है कि जो निगेटिव वोल्टेज स्विंग होता है वो नहीं होने पाता। सो दीज डायोड डू नॉट अफेक्ट पॉजिटिव सिग्नल्स। और चूंकि ए बी और सी को हमेशा पॉजिटिव सिग्नल ही दिया जाता है, तो इसकी वर्किंग को कुछ अफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर ट्रांजिएंट की वजह से अगर निगेटिव वोल्टेज स्विंग होता है, उसको ये डायोड संभाल लेते हैं। द प्रोटेक्टिव डायोड्स लिमिट निगेटिव एक्सर्शन टू अबाउट माइनस का 0.7 वोल्ट। तो जो ये प्रोटेक्टिव डायोड होते हैं, इनका जो निगेटिव एक्सर्शन होता है ये होता है आपका माइनस का 0.7 वोल्ट तक। तो ये फायदा होता है प्रोटेक्टिंग डायोड को यूज करने से। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल टाइप ऑफ टीटीएल पैरामीटर। लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर और आज का लेक्चर, ये तीनों लेक्चर मिला के हमने सारे टीटीएल पैरामीटर कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई रह गया है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, या कुछ और जानना चाहते हैं तो भी आप लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।